मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं दूसरा मददगार खुदा के लोगों। हमने देखा पुराने अहदनामा के अंदर किस तरह खुदा का रूह नबियों पर जुम्बश करता था। ये रूह नबियों को बाबरकत बनाता है। ये दूसरा मददगार रसूलों को बाबरकत बना देता है। ये दूसरा मददगार हमें निखार देता है। ये दूसरा मददगार हमें बदरूहों पर फतह से बढ़कर गलबा देता है। हम जब दूसरे मददगार की बात कर रहे हैं और इसी मददगार को हासिल करने के लिए 120 की जो जमायत थी वो एक दिल थी। ये भी बड़ा जरूरी है। दूसरे मददगार को हासिल करने के लिए एक दिल होने की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। अगर हम कलीसियाई तौर पर रूहुल कुद्स को हासिल करना चाहते हैं, हमने अपने आप को पेश कर रखा है दूसरे मददगार के लिए, तो फिर दिलों का एक होना जरूरी है। जब दिल एक होते हैं, यूनिटी होती है, फिर आसमान खुलता है, फिर खुदा का रूह जिंदगियों पर जुम्बश करता है, फिर शोला से फटती ज़बानें जिंदगियों पर ठहर जाती हैं। खुदा के लोगों, 120 की जमायत एक दिल थी, उनका दिल एक था, उनकी सोच एक थी। दूसरे मददगार को हासिल करने के लिए यूनिटी का होना जरूरी है। खुदा के लोगों, लिखा है ये सब के सब एक जगह जमा थे और मिलकर दुआ कर रहे थे, और हमने देखा कि आसमान खुल गया और खुदा का रूह 120 की जमायत पर ठहर गया और शोला से फटती ज़बानें की जिंदगियों पर ठहर गई और ये बेगाना ज़बानों में दुआ करने लगे, बेगाना ज़बानों में ये प्रस्तश करने लगे। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स जब हमारी जिंदगी में आता है दूसरा मददगार, तो उसका निशान बेगाना जुबानें हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं बेगाना जुबानें नहीं बोलता तो क्या मुझ में रूह नहीं है? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है वो बेगाना जुबानें है। ये निशान है, बेगाना जुबानें। और जब हम बेगाना जुबानों में खुदावंद की प्रस्तश करते हैं तो फिर हमारी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और जब आपकी अपनी रूहानी तरक्की होगी तभी तो रूहुल कुद्स की नेमतें आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगी। रूहुल कुद्स की ये भी खूबसूरती है कि जब वो आपके जीवन में आता है, 9 फल और 9 नेमतें वो आपकी जिंदगी में लेकर आता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अब मुझे रूहुल कुद्स मिल गया है और सिर्फ गैर जुबानें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स एक पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, खुदा है। और जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तो फिर नेमतें भी आपकी जिंदगी में है, फल भी आपकी जिंदगी में है। जिस कदर आप पाक रूह के साथ, दूसरे मददगार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उस कदर ये नेमतें आपकी जिंदगी के अंदर वर्क करना शुरू हो जाएंगी, फल आपके किरदार में नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब? जब रूहुल कुद्स के साथ हम वक्त गुजारेंगे। दूसरे मददगार के बगैर ये फल हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आ सकते। दूसरा मददगार जब हमारी जिंदगी में होता है तो फिर मोहब्बत, आरसी, हलीमी, नेकी, ताबेदारी, ईमानदारी, ये फल हमारी जिंदगी में नुमायां नजर आना शुरू हो जाते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर हम नेक नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं होगी। रूहुल कुद्स के बगैर हम आजिज और हलीम नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स ही है जो हमें ऐसा बना देता है। अगर आप आजिज, हलीम, ईमानदार, दयानतदार, वफादार बनना चाहते हैं तो फिर दूसरे मददगार के भूखे और प्यासे हो जाइए। अगर आप ये चाहते हैं इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, मौज से शिफाएं, रूह का इम्तियाज, ईमान की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में हो तो फिर दूसरे मददगार के लिए अपने आप को पेश कर दीजिए। ये दूसरा मददगार जब आपकी जिंदगी में आएगा तब ये खूबियाँ, ये काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो बहन भाई रूहुल कुद्स से भरते चले जाए, खुदावंद ये फल, ये खूबियां उनकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में, आमीन।